मिस्टीरियस गर्ल। टॉल हाइट, शार्प जॉ और वो तीखी आवाज में उसका फेवरेट सॉन्ग। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। गाते हुए धीरे धीरे वो कदम ऑडियंस की ओर बढ़ा रहा था और पहुंचते ही वहां दूसरी सीट पर बैठी अपने खुले सुनहरे बालों को संवारती लड़की का हाथ पकड़कर वो उसे स्टेज पर अपने साथ ले गया। वो गाना गाते हुए उस लड़की के ठीक आगे अपने घुटनों पर बैठा और तभी उसने अपनी पॉकेट से रिंग निकालकर उस लड़की को प्रपोज किया। वो लड़की ये देखकर इतनी एक्साइटेड हो गई कि उसने 1 सेकंड में ही अपनी रिंग फिंगर आगे बढ़ा दी। जैसे ही वो रिंग पहनाने वाला था कि तभी किसी के चिल्लाने की आवाज आई, कायरा, कायरा, ये लड़की पूरा संडे सोने में निकाल देती है। 1 घंटा बोलकर सोई थी और अब सूरज छिपने को आया है। अब उठ भी जा कायरा। कायरा उठते हुए बोली, शिट यार, फिर से ये एक सपना ही निकला। पता नहीं कब ये सब सच में मेरे साथ होगा। तभी दीवार पर टंगी उस टिक टिक करती घड़ी पर उसकी नजर पड़ी। अभी तो 6 ही बजे हैं। ओह गॉड, और 2 घंटे इंतजार करना पड़ेगा। टीवी पर नजरें जमाए वो खुद ही में बड़बड़ा रही थी, न जाने कब ये 8 बजेंगे और मैं इंडिया टीन सिंगर में लव को देख पाऊंगी। तभी शो स्टार्ट हो गया। कायरा ने जब से लव का पहला सॉन्ग शो के ऑडिशन में सुना था, तब से ही वो जैसे उसकी आवाज पर पूरी तरह से फिदा हो गई थी। और आज भी हमेशा की तरह लव की परफॉर्मेंस खत्म होते ही उसने अपने फोन की स्क्रीन पर लव का वोटिंग नंबर डायल करते हुए अपना वोट उसे ही दिया। तभी कायरा की माँ मिसेस सिंह उसे टीवी से ऐसे चिपके देखकर बोली, हाँ हाँ, तेरा वोट उस तक चला गया हो तो अब यहाँ आकर डिनर कर ले। कब से आवाज लगा रही हूँ, पर मैडम के कान में तो हर सैटरडे संडे 8 बजे बस एक ही आवाज गूंजती है, बाकी चाहे चिल्लाते रहे। तभी कायरा ने कहा, अब माँ बस 10 मिनट और। इतने में टीवी स्क्रीन पर सेमीफिनाले राउंड के रिजल्ट अनाउंस हो रहे थे कि जैसे ही लव का नाम अनाउंस हुआ तो वो खड़ी हुई और पास खड़ी माँ को घुमाकर और झूमते हुए बोली, माँ देखो, मैंने कहा था ना, लव ग्रैंड फिनाले में तो जरूर जाएगा। अभी तो बस शुरुआत है, अब देखना वो ग्रैंड ट्रॉफी भी लव को ही मिलने वाली है। ओह गॉड, प्लीज लव ही फर्स्ट आए, प्लीज प्लीज। कायरा ने अपने पापा मम्मी से ग्रैंड फिनाले को लाइव देखने के लिए बहुत रिक्वेस्ट की, पर वो नहीं माने। जब मिसेस सिंह ने अपनी इकलौती बेटी कायरा को उसके उतरे हुए चेहरे को लिए रूम से वापस जाते देखा तो मिस्टर सिंह से बोल पड़ी, अब मैं क्या सोच रही थी कि कब से हम तीनों साथ कहीं बाहर नहीं गए। कायरा का मन भी रख लेंगे और इसी बहाने घूमना भी हो जाएगा। तभी मिस्टर सिंह ने बड़े प्यार से कहा, अरे भाई, मैं तो तुम्हारी ही वजह से मना कर रहा था, वरना मेरा तो हमेशा से ऐसे लाइव शोज पर जाने का मन था। अपने रूम के डोर पर कान चिपकाए खड़ी कायरा ये सुनकर एकदम से रूम के बाहर आई। सच पापा, तो मैं अभी से शो के लिए हमारी 3 टिकट्स बुक कर लेती हूँ, ठीक है? थैंक यू पापा, यू द बेस्ट पापा इन द वर्ल्ड। ये कहकर वो टिकट बुक करने के लिए अपने रूम में आ गई और अपना कंप्यूटर उसने फटाफट ऑन किया। कंप्यूटर के आगे बैठकर अपने ख्यालों में खोई हुई कायरा उस सपने के बारे में मन ही मन सोचकर मुस्कुराने लगी और खुद से ही बड़बड़ाते हुए कह रही थी, ऐसा लग रहा है जैसे मेरा वो दिन वाला सपना बहुत ही जल्द सच होने वाला है। लव, आई एम कमिंग फॉर यू। इतने में ही उसके रूम का दरवाजा खुल गया और मिसेस सिंह कब अंदर आ गईं, कायरा को पता ही नहीं चला। मिसेस सिंह उसके पास आकर बोली, कायरा, कायरा। तभी कायरा ने चौंकते हुए कहा, अरे माँ, आप कब आई? जब तू अपनी ही दुनिया में खोई हुई थी। हे भगवान, ये लड़की तो इस शो के पीछे पागल ही हो गई है। कायरा, अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो मैं तेरा टीवी देखना बिल्कुल बंद कर दूंगी। अच्छा सुन, तेरे पापा बोल रहे थे कि उन्हें तो कोई टिकट मिली नहीं, तुझे मिली क्या ऑनलाइन? ये सुनकर कायरा ने जब एकदम से स्क्रीन पर देखा तो वो चौंक कर रह गई। वहां वेबसाइट पर साफ साफ बड़े अक्षरों में लिखा था, बुकिंग क्लोज्ड। ये देखकर कायरा के सारे अरमान चूर चूर हो गए। फिर मिसेस सिंह बोली, तूने जल्दी क्यों नहीं बताया कायरा बेटा? चल अब कोई बात नहीं, अगली बार से 1 महीने पहले ही टिकट बुक कर देंगे, ठीक है? मुंह लटकाती हुई कायरा अब बस अगले सैटरडे ही लव को टीवी पर देख सकती थी। ग्रैंड फिनाले का दिन भी आ ही गया और फिर से वो घड़ी में 8 बजने का इंतजार कर रही थी।
सुबह से बस उसके मन में यही चल रहा था, हे भगवान प्लीज लव ही फर्स्ट आए। शो शुरू हो चुका था और दूसरी परफॉर्मेंस लव की ही थी। आज लव इतना हैंडसम लग रहा था कि कायरा की नजर एक सेकंड के लिए भी उससे हट नहीं रही थी। उसने 4 सॉन्ग्स कंटिन्यूसली गाए, जिसमें तीसरा सॉन्ग सुनकर कायरा हैरान हो गई। ये तो वही सपने वाला सॉन्ग है। शो का एंड लगभग आ ही चुका था। कायरा फिंगर क्रॉस करके बैठी हुई थी क्योंकि रिजल्ट अनाउंस होने जा रहा था। तभी 4th पोजीशन पर लव का नाम अनाउंस हुआ तो लव का चेहरा बिल्कुल उतर गया। कायरा को यकीन नहीं हुआ और वो झट से टीवी बंद करते हुए खुद में बड़बड़ाने लग गई। पक्का फिक्सिंग की है इस शो में, वरना फर्स्ट तो लव ही आता, चीटर्स कहीं के। शो अब खत्म हो गया था। अब हर सैटरडे संडे कोई इंतजार नहीं होता था। तभी कायरा सोचने लगी, अब लव क्या करता होगा, कहाँ होगा। वो लव को बहुत मिस करने लगी। उधर लव शो से जाने के बाद अभी भी उदास चेहरा लिए बैठा था कि तभी उसके पापा पास आए और बोले, बेटा ये दुनिया ऐसी ही है, यहाँ स्ट्रगल के साथ साथ बहुत से हार्ट ब्रेक भी झेलने पड़ते हैं। अच्छा चलो, अब अपने हैंडसम फेस को और कितने दिन ऐसे सड़ा कर रखोगे। चलो अब जल्दी से आ जाओ डिनर टेबल पर, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे फेवरेट आलू के पराठे बना कर रखे हैं, चलो जल्दी आओ। डिनर टेबल पर लव की माँ मिसेस दुग्गल लव से बोली, लव बेटा देख, हम दोनों ने ही तेरी बात मानी थी और तुझे सिंगिंग शो पर जाने भी दिया था। अब तुझे भी हमारी बात मान लेनी चाहिए। अब तू यूनिवर्सिटी एंट्रेंस की तैयारी शुरू कर दे। इस पर लव सर हिलाते हुए बोला, ओके मम्मी। इधर कायरा भी अपने करियर को लेकर परेशान थी। उसकी समर वेकेशंस शुरू हो गई थी। वो गूगल पर स्क्रॉल कर ही रही थी कि तभी उसने एक गेम फ्री फायर बॉल की एडवर्टाइजमेंट देखी जो उसे काफी इंटरेस्टिंग लगी। उसने वो गेम डाउनलोड कर लिया। गेम खेलने में उसे टाइम का पता ही नहीं चला और देखते ही देखते कायरा ने और भी गेम्स एक्सप्लोर करने शुरू कर दिए। तभी एकदम से उसके दिमाग में आया, मुझे भी एक दिन अपना खुद का गेम बनाना है। क्या कायरा, तेरे दिमाग में ये पहले कभी क्यों नहीं आया? करियर तो गेमिंग में भी बन सकता है। तभी कायरा के हाथ से पानी पीते टाइम उसका ग्लास कीबोर्ड पर गिर गया। उसने कपड़े से साफ करके चेक किया तो कीबोर्ड की कुछ कीज काम नहीं कर रही थी। तभी मिसेस सिंह रूम में आई और बोली, क्या कायरा, ध्यान कहाँ रहता है तेरा? चल कोई बात नहीं, अब तेरे पापा को बोलकर तेरा कीबोर्ड ठीक करवाती हूँ। मिस्टर सिंह जॉब पर जाते टाइम अपने साथ ही कीबोर्ड ठीक कराने के लिए ले गए। कीबोर्ड देखकर मैकेनिक बोला, अब सर कम से कम 3-4 दिन तो लगेंगे ही। इसी दौरान कायरा को अपने स्कूल प्रोजेक्ट के लिए कुछ प्रिंटआउट्स निकालने थे तो वो घर से कुछ ही दूर पर इंटरनेट कैफे चली गई, जहां प्रिंटआउट्स निकालने के बाद वो अपना वही फेवरेट गेम फ्री फायरबॉल खेलने लगी। उसने हेडफोन्स लगाए हुए थे जिसकी वजह से उसका ध्यान आसपास की चीजों पर गया ही नहीं। उसी टाइम लव उसी कैफे की प्रॉपर्टी के सिलसिले में वहां अपने पापा के साथ आया और वो बिल्कुल कायरा की सीट के पीछे कुछ कदमों की दूरी पर ही खड़ा था। जैसे ही उसकी नजर कायरा की कंप्यूटर स्क्रीन पर पड़ी, उसकी नजरें थम सी गईं और वो सोचने लगा, आजकल कौन सी लड़की ये गेम खेलती है, बट आई मस्ट से शी इज रियली प्लेइंग नाइस मूव्स। वो कंटिन्यूअसली उसे ही देख रहा था, जैसे उस पर फिदा ही हो गया हो। तभी मिस्टर दुग्गल ने कहा, लव लेट्स विजिट नेक्स्ट फ्लोर्स। तभी वो बाकी फ्लोर्स विजिट करने चले गए। लव के दिमाग में बस वही लड़की चल रही थी। अरे वो कहीं चली ना जाए, मैं तो उसका चेहरा तक नहीं देख पाया। लव ने मन ही मन सोचा और जिसका उसे डर था वही हुआ। वो जैसे ही ग्राउंड फ्लोर पर वापस लौटा तो लव की निगाहें उसे ढूंढती ही रह गईं, पर वो तब तक वहां से जा चुकी थी। लव खुद में बड़बड़ाते हुए बोला, एक यूजर नेम ही देखा था बस, न जाने अब कभी मुलाकात होगी भी या नहीं, या फिर शायद कल इसी टाइम पर तुम मुझे फिर इसी कैफे में दिख जाओ। इस उम्मीद में लव अगले दिन फिर ठीक उसी टाइम पर वहां आ जाता है, पर उसे कोई भी वैसी लड़की दिखाई नहीं देती और वो खुद से ही बोलने लगता है, लगता है अब तुमसे मिलने के लिए मुझे कुछ ज्यादा ही मेहनत करनी पड़ेगी। ओके फाइन, नो प्रॉब्लम, लेट्स मीट सून माय गर्ल। फिर वो उस इंटरनेट कैफे में बैठकर अपनी गेम आईडी लॉगिन करने लगा और कायरा का यूजर नेम जो उसने देखा था, जो था @lotusgirl22, उसे सर्च करके अपनी फ्रेंड लिस्ट में ऐड कर लिया। दोनों में से किसी ने भी अपनी फोटो नहीं लगाई हुई थी, इसलिए कायरा नहीं पहचान पाई कि वो लव ही था, वरना खुशी से बेहाल कायरा तो पागल ही हो जाती।
अगली शाम कायरा का कंप्यूटर कीबोर्ड जैसे ही ठीक होकर वापस आया, वैसे ही वो अपनी गेम आईडी लॉगिन करने लगी कि तभी मैसेज पॉपअप साउंड चालू हो गई। फ्रॉम गेमर लव 55। हे लोटस गर्ल, आर यू देयर? लव उस टाइम ऑफलाइन था जब कायरा ने मैसेज पढ़ा, और मैसेज पढ़ते ही वो सोच में पड़ गई। गेमर लव 55? ये कौन है और मुझे क्यों मैसेज कर रहा है? लव, कहीं ये मेरा वाला लव तो नहीं? अरे क्या सोचती है तू भी, ऐसा नहीं हो सकता कायरा। मम्मी सही कहती है, तू लव को शो में देख देख कर पागल हो गई है, तभी तुझे हर जगह बस लव ही सूझता है, और ये लव तो जैसे तुझे ही मैसेज करने के लिए बैठा है ना। ओके, लेट्स सी हु इज ही। ये सोचकर उसने रिप्लाई किया, हे गेमर लव, डू वी नो ईच अदर? फाइनली वेकेशन का लास्ट डे भी खत्म हुआ। अब स्कूल और ट्यूशंस के बीच कायरा की लाइफ इतनी बिजी हो जाती कि उसने ऑनलाइन आना भी बहुत कम कर दिया। उधर लव का एंट्रेंस रिजल्ट आ गया था और उसका एडमिशन दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी में हो गया था। मिस्टर एंड मिसेस दुग्गल के चेहरे पर तो मानो एक अलग ही खुशी दिखाई दे रही थी। दोनों ने लव की पैकिंग भी शुरू कर दी थी। मिसेस दुग्गल अपने बेटे के लिए शॉपिंग करने चली गई थी, पर लव अब भी खुश नहीं था। शायद अब मुंबई से दूर दिल्ली जाने का डर, या यूं कहें मिस्टर लव को अपनी सीक्रेट गर्ल की मिस्ट्री सॉल्व किए बिना ही इतनी दूर जाने का मन नहीं कर रहा था। फ्लाइट को अभी एक हफ्ता बाकी था। तभी लव ने गेम आईडी लॉगिन की और देखा लोटस गर्ल 22 का मैसेज आया हुआ था, जिसे पढ़कर उसने रिप्लाई किया, हु नोज, बाय द वे लेट्स हैव अ लेवल 2 मैच। कायरा उस वक्त ऑफलाइन थी और उसका लास्ट सीन 1 वीक अगो दिखाई दे रहा था। लव ने उसके रिप्लाई का 1 घंटे तक इंतजार किया, पर कोई रिप्लाई नहीं आया। बेचैन लव बैग को कंधे पर टांग कर सीधा उसी इंटरनेट कैफे पहुंच गया और उसके आने की उम्मीद में सूरज ढलने तक उसका इंतजार किया। फोन की रिंग बजती रही। मिसेस दुग्गल शॉपिंग करके घर लौट चुकी थी, तो लव को कहीं न दिखने पर उन्होंने लव को कई कॉल्स किए, पर लव ने एक बार भी कॉल पिक नहीं किया। बाहर बारिश शुरू होते देख मिसेस दुग्गल को लव की और ज्यादा चिंता होने लगी। इंटरनेट कैफे भी बंद होने वाला था। लव को कैफे के दरवाजे से सटे देख एक ग्रे कलर की i20 कार उसके आगे आकर रुक गई। एक ब्लैक कोट पहने आदमी ने गाड़ी का शीशा नीचे करते हुए कहा, हे, आर यू लव फ्रॉम इंडियाज टीन सिंगर? कम गेट इन, आई कैन टेक यू टू योर प्लेस। लव ने कहा, अब नो थैंक यू सर, मेरे पापा बस आने ही वाले हैं। ये सुनकर वो कार भी वहां से चली गई और लव ने खुद से ही कहा, पापा आप कहाँ रह गए? इधर कायरा अपने रूम में पढ़ रही थी कि जैसे ही पानी पीने वो किचन में आई तो मिस्टर सिंह मिसेस सिंह से बोल रहे थे, सुनो, आज मैंने वो इंडिया टीन सिंगर वाले लव को यही पास वाले इंटरनेट कैफे के आगे खड़े देखा। वो बेचारा बारिश के मौसम में अकेला ही खड़ा था। मैंने उससे पूछा कि अगर ड्रॉप करना हो कहीं तो मैं हेल्प कर देता हूँ, पर इतना सुनते ही कायरा छाता हाथ में लेकर भागती हुई इंटरनेट कैफे की ओर निकल गई। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर मिसेस सिंह बालकनी में झांकने गई तो कायरा को जाते देख वो बोली, कायरा, कायरा। पर कायरा गली के कोने तक जा चुकी थी। तभी मिस्टर सिंह बोले, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? अरे ये लड़की ना क्यों नहीं सुनती मेरी। जरूर इसने तुम्हारी वो लव वाली बात सुन ली होगी। मैं तो तंग आ चुकी हूँ इसकी हरकतों से। आज आने दो इसे वापस, मैं बताती हूँ। और तुम आज उसकी साइड नहीं लोगे, ये सब तुम्हारी लाड प्यार का नतीजा है। मिसेस सिंह ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं आज कुछ नहीं बोलूंगा, बिल्कुल चुप रहूंगा। पर आई थिंक जहां तक मुझे याद है, इंडिया टीन सिंगर ग्रैंड फिनाले के लिए किसी ने उसके लिए ही राजी करवाया था शायद। ये सुनकर मिसेस सिंह लड़खड़ाती हुई आवाज में बोली, अरे वो तो मैं पर मन तुम्हारा भी तो था ना, हमेशा से ही तुम लाइव शो पर जाना चाहते थे। उधर मिसेस दुग्गल भी लव और मिस्टर दुग्गल को कॉल पर कॉल किए जा रही थी, पर बार बार उन दोनों के नंबर नॉट रीचेबल आ रहे थे। यहाँ मिसेस सिंह ने कायरा को जैसे ही कॉल लगाया तो उसके फोन की रिंगटोन उसके रूम में से ही बज रही थी। ये सुनकर मिसेस सिंह कायरा के रूम में आई और कायरा का फोन रूम में ही उसकी टेबल पर पड़ा देख गुस्से से बोली, ये लड़की ना एक दिन मुझे पागल कर देगी। अरे इसे अपने फोन का भी अता पता नहीं रहता, कम से कम फोन तो अपने साथ ले जाती, अब कहाँ ढूंढने जाऊं इसे। दूसरी ओर जैसे ही इंटरनेट कैफे के सामने कायरा पहुंचने वाली थी कि सामने से आती ब्लैक कलर की मर्सिडीज कार की फ्रंट सीट पर बैठे लव पर उसकी नजर गई और लव की आंखें सामने फुटपाथ से गुजरती हाथ में छाता लिए कायरा पर आकर रुक गईं।
द अननोन कॉल। कायरा को लगा जैसे उसने अभी उस कार में लव को जाते देखा था, पर उस बरसात वाली रात के अंधेरे की वजह से उसने अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं किया। उसके कदम इंटरनेट कैफे की ओर बढ़ते गए। वहां उसे जब कोई भी नहीं दिखाई दिया तो वो समझ गई और खुद में ही बड़बड़ाते हुए बोली, मतलब वो लव ही था। आज एक बार फिर से मैं लव से मिलते मिलते रह गई। पहली बार टिकट्स के लिए लेट हो गई थी और इस बार खुद लेट हो गई हूँ। कब मैं तुमसे मिलूंगी लव? कब मेरा वो सपना सच होगा? और कब जाकर तुम मेरा वो फेवरेट सॉन्ग मेरे सामने गाओगे? कायरा जैसे ही कैफे के आगे एक कंकड़ को किक मारने वाली थी कि तभी उसकी नजर एक जमीन पर पड़े कार्ड पर पड़ी। जब उसने वो कार्ड उठाकर देखा तो उस पर नाम लिखा हुआ था मिस्टर दुग्गल और उसकी कॉन्टैक्ट्स डिटेल भी लिखी हुई थी। ये देखकर कायरा आसमान में बरसते बादलों को देखकर खुद में ही बड़बड़ाते हुए बोली, थैंक यू गॉड, मुझे एक नई उम्मीद दिखाने के लिए। थैंक यू सो मच लव, यू जस्ट वेट फॉर मी। उधर लव गाड़ी में बैठा हुआ था और एकदम से उसके दिमाग में कुछ चलने लगा। एक सेकंड, वो स्टोल, बिल्कुल वैसा ही सेम स्टोल तो उस दिन कैफे वाली लड़की ने पहना हुआ था। मतलब कहीं वो छाते वाली लड़की ही तो नहीं थी? और अगर वो कैफे वाली थी भी तो इसका मतलब मैं उसका चेहरा फिर से नहीं देख पाया। वाह भगवान जी, लगता है आपको हाइड एंड सीक गेम काफी पसंद है। कोई नहीं, अब इस खेल में मुझे और भी मजा आने लगा है। सो लेट्स स्टार्ट द गेम। तभी साइड में ड्राइविंग करते हुए मिस्टर दुग्गल बोले, तुम आजकल के बच्चे एक सेकंड घर पर चैन से नहीं टिक सकते। तू तो है ही और ऊपर से वो लड़की भी। उसके घर वाले भी उसे ढूंढ रहे होंगे। पता नहीं आजकल की जनरेशन में पेशेंस नाम की चीज क्यों नहीं है। मिस्टर दुग्गल के एक लंबे लेक्चर के चलते चलते वो घर पहुंच गए और दरवाजा खोलते ही मिसेस दुग्गल भी लव को देखकर गुस्से से टूट पड़ी और उसका कान पकड़कर बोली, इधर आ तू, पहले फोन चेक कर जल्दी और बता तुझे कितने कॉल्स किए हैं मैंने। इतने में लव ने चिल्लाते हुए कहा, आउच माँ, पहले कान तो छोड़ो, दुखता है माँ। मिसेस दुग्गल ने उसका कान छोड़ते हुए कहा, अच्छा दुखता है और हम यहाँ दोपहर से परेशान बैठे हैं, उसका कुछ नहीं? अरे बिना कुछ बताए गायब हो गया तू। हमने तेरे सभी दोस्तों को कई फोन कर डाले पर उनमें से भी किसी को कुछ अता पता नहीं। और अगर गया भी था तो कम से कम एक कॉल या फिर एक मैसेज करके बता देता। और जब मैंने तुझे मेरे साथ शॉपिंग जाने के लिए पूछा था तब तो तुझे बड़ी नींद आ रही थी, फिर अचानक तेरी आंखें कैसे खुल गई? सच सच बता लव, तू आखिर कहाँ गया था? और तभी मिस्टर दुग्गल बीच में बात काटते हुए बोले, अरे अरे अरे, कितना बोलोगी तुम? अब बस भी करो तुम दोनों, और मुझे बहुत ही भूख लगी है। डिनर में क्या बना है आज? इस पर मिसेस दुग्गल बोली, ओह शिट लव, तेरे चक्कर में आज तो डिनर भी मेरे दिमाग से निकल गया। अच्छा अब तुम दोनों थोड़ी देर टीवी देखो, मैं फटाफट डिनर बना के लाती हूँ। इधर कायरा जैसे ही घर पहुंची तो मिस्टर सिंह दरवाजा खोलते हुए कायरा से बोले, श्श, आज तेरी माँ वॉल्केनो फेज में है, चुपचाप अपने रूम में जाकर पढ़ना शुरू कर दे बेटा, वरना एक बार तेरी माँ से तेरा सामना हो गया ना तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। कायरा चुपचाप अपने रूम में चली गई। उसने अपने बुक केस में एक मोटी सी ब्राउन कलर की डायरी निकाली। उसने जैसे ही वो डायरी खोली, लव की एक बड़ी सी फोटो दिखाई दी जो उसने न्यूज़पेपर से कट करके चिपकाई हुई थी। उस फोटो को किस करते हुए कायरा उससे बात करते हुए बोली, बस और 5 मिनट रुक जाते तो अब तक मैं तुमसे मिल चुकी होती। बिल्कुल मेरी नजर के सामने से निकले थे तुम, और मैं बस देखती ही रह गई। तभी उसने अपनी पॉकेट से वो कार्ड निकाला और फोन पर वो नंबर टाइप करना शुरू ही किया था कि मिसेस सिंह की आवाज आई, कायरा मुझे पता है तू अपने रूम में आ चुकी है, 5 मिनट में चुपचाप लिविंग रूम में आ जा। कायरा ने अपना नाम सुनते ही वो कार्ड उस डायरी के पेजेस के बीच में छुपाकर डायरी को वापस बुक केस में रख दिया और लिविंग रूम में चली गई। वहां का सीरियस माहौल देखकर कायरा बिना कुछ कहे चुपचाप मिसेस सिंह के सामने बैठ गई। फिर मिसेस सिंह ने नॉन स्टॉप एक लंबा चौड़ा लेक्चर दिया। उसके बाद उससे पूछा, आजकल तू मुझे अपने मार्क्स भी नहीं बताती है। पिछले हफ्ते फिजिक्स का यूनिट टेस्ट था ना तेरा, कहाँ है पेपर? अभी तक मिला नहीं या मार्क्स नहीं आए? कायरा अटकती आवाज के साथ बोली, अब मम्मी वो आज ही मिला था, मैं आपको बताने ही वाली थी, 39 मार्क्स आए हैं। इस पर मिसेस सिंह ने हैरानी से कहा, 39? कायरा क्या हो गया है तुझे? 39 आउट ऑफ 50? कायरा मैं 45 तक सुन सकती हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि ऐसे मार्क्स भी सुन लूंगी। देखा, तेरा ध्यान कहीं और ही है। कायरा बेटा, हम हमेशा तेरा भला ही चाहते हैं, इसलिए तुझे समझाते हैं कि अपने करियर पर ध्यान दे। अब तू अपने कजिन ब्रदर को ही देख ले, इस साल एम्स निकल गया उसका। तूने कुछ आगे का सोचा भी है?
इस पर कायरा ने अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहा, अब हाँ मम्मी, मैंने सब सोचा हुआ है, आप बस बेफिक्र रहो, मुझे कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लेना है। ये सुनकर मिसेस सिंह बोली, हाँ तो उसके साथ आईआईटी की भी तैयारी करनी पड़ेगी ना, बोर्ड्स के साथ साथ एंट्रेंस की भी प्रिपरेशन कर, और हाँ अपना ध्यान बाकी चीजों से हटाकर करियर की ओर रख बस। अगर किसी सब्जेक्ट की एक्स्ट्रा क्लासेस चाहिए तो कह दिया कर। इतना सब सुनकर कायरा अपने रूम में वापस आ गई और फिजिक्स पढ़ने लगी। उधर दूसरी तरफ लव को एक अननोन नंबर से किसी का कॉल आया। लव ने फोन उठाया और कहा, हेलो जी कौन? लव ने इतना कहा ही था कि पीछे से मिसेस दुग्गल ने लव को बुलाया। लव, तेरी फेवरेट सूजी की खीर बनाई है, जल्दी आ वरना ठंडी हो जाएगी। ये सुनकर लव ने कहा, अब हाँ माँ, बस अभी आया। हाँ कौन बात कर रहे हैं? तभी सामने से कॉल कट हो गई। फिर लव ने कहा, पता नहीं कौन था, खुद ही ने फोन किया और खुद ही ने कट कर दिया, अजीब लोग हैं। ये बोलते हुए लव खीर खाने के लिए चला गया। अगले दिन मिसेस दुग्गल लव को अपने साथ शॉपिंग मॉल ले गई, क्योंकि जो टी शर्ट वो खरीद कर लाई थी वो लव को बिल्कुल टाइट आ रही थी। उसे एक्सचेंज करने के लिए उन्हें दोबारा जाना पड़ा और जाते हुए मिसेस दुग्गल ने लव को डांटते हुए कहा, मैंने तो पहले ही कहा था कि मेरे साथ चल, अगर कल साथ आ जाता तो कम से कम गलत साइज तो नहीं आता। अब देख, अब भी तो जाना पड़ रहा है ना। मिसेस दुग्गल ने ये कहा ही था कि इतने में लव का फोन बजने लगा। उसने फोन पिक किया और कहा, हेलो कौन? इतने में ही मिसेस दुग्गल ने एक शर्ट लव को दिखाते हुए कहा, देख लव, ये कलर तुझ पे कितना सूट करेगा। एक बार फिर से वो कॉल कट गया। लव ने उसी नंबर पर रीडायल किया पर किसी ने पिक नहीं किया। फिर वो सोचने लगा, फिर से वही नंबर, ये कौन है जो मुझे बार बार कॉल कर रहा है। इधर कायरा परेशान बैठी थी कि तभी उसका क्लासमेट रोहित, जो कि उसके घर के पास ही रहता था, उसका कॉल आया। कायरा ने फोन उठाया और रोहित ने दूसरी तरफ से कहा, कायरा यार परसों टेस्ट है और मुझे अब तक मैग्नेटिक फील्ड के चैप्टर के सिंपल क्वेश्चंस भी नहीं आ पा रहे हैं, प्लीज पढ़ा दे यार। कायरा ने रोहित को पढ़ाने के लिए हाँ कर दिया और थोड़ी देर में रोहित उसके घर आकर पढ़ने लगा। वो दोनों साथ में फिजिक्स पढ़ रहे थे। जैसे ही उन्होंने किताबें बंद करते हुए एक ब्रेक लिया, वैसे ही रोहित कुछ अटकते हुए बोला, अब कायरा वो आए। उसी बीच मिसेस सिंह की आवाज आई, कायरा बेटा ले जूस ले जा। ये सुनकर कायरा बाहर जूस लेने चली गई। रूम में बैठे बैठे रोहित की नजर कायरा के बुककेस में रखी हुई मोटी डायरी पर गई। वो जैसे ही डायरी को वहां से निकालकर पढ़ने जा रहा था कि दरवाजे पर खड़ी कायरा की नजर उस पर पड़ी और वो चिल्लाते हुए बोली, रोहित। ये कहकर वो तुरंत अंदर आ गई और जूस की ट्रे स्टडी टेबल पर रखते हुए और उसके हाथ से डायरी छीनते हुए बोली, रोहित, हाउ कैन यू टच समवन्स पर्सनल स्टफ यार। इस पर रोहित हिचकिचाते हुए बोला, अरे कायरा मैं तो बस। तभी उसने रोहित को घूरते हुए एकदम गुस्से में कहा, आई थिंक हमने टेस्ट का पूरा सिलेबस कवर कर लिया है, सो नाउ यू कैन गो टू योर होम। रोहित वहां से कायरा से बिना कुछ कहे वापस अपने घर चला गया। उसके जाते ही कायरा डायरी खोलकर चेक करने लगी और कार्ड निकालकर खुद से ही बोलने लगी, थैंक गॉड उसने कुछ नहीं देखा, वरना कल तक ये खबर क्लास तो क्या पूरे स्कूल की हेडलाइन बन चुकी होती, सिर्फ इस रोहित के बच्चे की वजह से। कायरा ने एक बार फिर से अपना फोन निकालकर उसकी स्क्रीन पर कार्ड पर लिखे हुए नंबर को टाइप किया और नंबर डायल करते हुए बोली, फोन उठाओ लव, प्लीज फोन उठा लो। पर किसी ने उसका कॉल पिक नहीं किया। कायरा ने मुंह लटकाते हुए उदास होकर वो कार्ड वापस अपनी डायरी में रख दिया और पढ़ने लगी। उधर लव जैसे ही ट्रायल रूम से बाहर आया तो मिसेस दुग्गल लव को देखते हुए बोली, बिल्कुल अपने पापा की तरह लग रहे हो, मैंने कहा था ना ये शर्ट तुम पर बहुत सूट करेगी। तभी लव ने माँ की ओर देखते हुए कहा, हाँ माँ, अब मैं आपकी तरह हैंडसम ही इतना हूँ कि कुछ भी पहन लूं सब अपने आप सूट हो जाता है। ये सुनकर मिसेस दुग्गल बोली, हाँ अब मक्खन लगाना बंद कर और ये ले तेरा फोन, किसी अननोन नंबर से कॉल आई थी इसलिए मैंने पिक ही नहीं किया, ये ले तू खुद ही फोन करके बात कर ले। लव ने जैसे ही वो नंबर देखा तो वो सोचने लगा, ये तो वही अननोन नंबर है जिससे मुझे 2 दिन से कॉल आ रहे हैं। ये सोचकर एक बार फिर से लव की स्क्रीन पर उसी नंबर से दोबारा कॉल आई। इस बार एक रिंग बजते ही जल्दी से लव ने फोन उठाया और बोला, हु इज दिस? हेलो। मिसेस दुग्गल लव के बिल्कुल साइड में ही खड़ी हुई थी। लव के बार बार पूछने पर भी जब उस तरफ से किसी का जवाब नहीं आया तो मिसेस दुग्गल ने लव के हाथ से फोन छीन लिया और खुद बात करने लगी, हेलो। अरे जब आपको बात ही नहीं करनी तो अपने साथ साथ हमारा भी टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो?
ये कहकर मिसेस दुग्गल ने फोन कट कर दिया और फिर लव से कहा, अरे ऐसे अगर तुझे कोई बेमतलब बार बार परेशान करे तो या तो पिक ही ना कर या फिर ब्लॉक कर दिया कर। अब ये जरूर कोई फैन ही होगा तेरा। पर मन ही मन लव तो कुछ और ही सोच रहा था। मुझे जानना है आखिर ये है कौन, क्या पता मेरी मिस्टीरियस गर्ल निकले। ये सोचकर वो मुस्कुराने लगा। अपनी मुस्कान होठों में ही दबाते हुए वो मिसेस दुग्गल से बोला, हाँ माँ, आप बिल्कुल सही कह रही हो। अब मैं ये नंबर अभी ब्लॉक कर देता हूँ। मिसेस दुग्गल काउंटर पर बिल पे कर घर चली गई और लव अपने पुराने दोस्त साहिल के साथ वॉलीबॉल खेलने चला गया। एक बार फिर से कायरा ने उसी नंबर पर कॉल किया। उधर से जैसे ही हेलो बोलने की आवाज आई, कायरा खुशी के मारे पहले तो कुछ बोल ही नहीं पाई। फिर दोबारा उधर से आवाज आई, हेलो, कौन बोल रहा है? कायरा ने खुद को शांत करके थोड़ा झिझकते हुए कहा, हेलो मिस्टर दुग्गल। बीच में बात काटते हुए फोन की दूसरी तरफ से आवाज आई, हाँ एक्चुअली मैं उनका दोस्त बोल रहा हूँ, वो अभी गेम खेल रहे हैं, आप कुछ देर बाद में कॉल कर लीजिएगा। इतने में कायरा ने ओके सर बोलकर फोन रख दिया। लव और साहिल दोनों एक ही स्कूल में साथ पढ़ते थे। खेलने के बाद बातों बातों में साहिल स्कूल की पुरानी यादें शेयर करते हुए बोला, अच्छा तुझे वो बी सेक्शन वाली श्रुति याद है ना? मैंने आरती से सुना है उसका एडमिशन डीटीयू में हो गया है। इस पर लव ने मुंह बनाते हुए बोला, अरे यार, कब ये लड़की मेरा पीछा छोड़ेगी? अब इसे कॉलेज में भी झेलना पड़ेगा। कम से कम डिपार्टमेंट सेम ना हो बस। साहिल लव की टांग खींचने लगा और उसने कहा, बेचारा लव, कितना परेशान हो जाता था तू। बस तू ही एक लौता स्टूडेंट पूरी क्लास में ऐसा बचा था जिसका नाम उसने कभी भी कंप्लेन में नहीं दिया था। हाय, कितना सच्चा वाला प्यार करती थी वो तुझसे। हुप्स, आई मीन अभी भी करती है। इस पर लव चिढ़ते हुए बोला, अरे पर मैं उसे कितनी बार समझा चुका हूँ कि मैंने बचपन से ही उसे एक दोस्त से बढ़कर कुछ नहीं समझा, फिर भी वो समझने को तैयार नहीं थी। और अब फिर से मेरे कॉलेज में आकर वो मुझे पागल कर देगी यार। अरे वो ऐसी है कि कितना ही इग्नोर करो उसके बावजूद भी पीछे नहीं हटती। साहिल दूसरी तरफ देखते हुए बोला, खैर मुझे ये बात तुझसे भी पहले पता चल गई थी और उस दिन से मेरा दिल भी टूट गया था यार। लव शॉक होते हुए साहिल की ओर देखकर बोला, हैं? ये कब हुआ? मतलब तू उसे लाइक करता था? भाई तुझे पूरी दुनिया में बस वो एक ही लड़की मिली थी क्या? अपने स्कूल में कितनी लड़कियां थी जो तुझ पर मरती थी। वेरी गुड ब्रो, तुम तो देवदास निकले। अच्छा चल, अब पूरी बात बता कि हुआ क्या था। तुझे याद है जब 10th क्लास में सबके सेक्शंस चेंज हुए थे तो मेरी सीट श्रुति के जस्ट पीछे वाली थी। मुझे 9 से ही वो अच्छी लगती थी। मैं क्लास में बस उसे ही देखता रहता था। तो एक दिन मैंने फ्री पीरियड में उसको देखा कि उसने हेड डाउन किया हुआ था और वो साइड से कंटिन्यूअसली तुझे ही देखे जा रही थी। तभी मैंने मजाक से उससे बोल दिया, श्रुति अगर तू उसे ऐसे घूर कर देखेगी तो उसकी गर्लफ्रेंड आ जाएगी। इतना सुनते ही श्रुति पीछे मुड़कर मुझसे जिद करने लगी, गर्लफ्रेंड? लव की कोई गर्लफ्रेंड भी है क्या? बता कौन है, प्लीज यार, प्लीज बताना। जब उसने ऐसा पूछा तो मैंने भी बोल दिया, अरे तू इतना लाइक करती है उसे तो जाकर खुद पूछ ले, मैं नहीं बताऊंगा। जब मैंने उसे उसके इतनी बार पूछने के बाद भी नहीं बताया तो उसने उस दिन के बाद मुझसे सीधे मुंह कभी बात ही नहीं की। लव ने ये स्टोरी सुनने के बाद साहिल को हंसते हुए गले लगाया और कहा, ओफ, इतनी दुख भरी कहानी। कोई बात नहीं भाई, तेरे को उससे डबल अच्छी लड़की मिल जाएगी डीटीयू में। फुटबॉल के बाद दोनों थोड़ी देर तक बातचीत करके अपने अपने घर चले गए। उन दोनों की 2 दिन बाद दिल्ली जाने की साथ में ही फ्लाइट थी। साहिल तो इतना एक्साइटेड था कि उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। फ्लाइट वाले दिन साहिल नीचे लव के घर के बाहर अपना सारा सामान पैक किए हुए लव का इंतजार कर रहा था। मिस्टर एंड मिसेस दुग्गल भी उन दोनों के साथ एयरपोर्ट तक उन्हें छोड़ने चल दिए। पूरे रास्ते मिसेस दुग्गल बस बोलती ही रही और कार से उतरते टाइम उन्होंने स्पेशली कहा, लव रोज याद से मुझे कॉल जरूर करना और दिल्ली जाते ही कॉल करना मत भूल जाना। एयरप्लेन में बैठते ही लव का फोन बजने लगा। जैसे ही लव ने फोन उठाया और हेलो कहा तभी उधर से एक लड़की की आवाज आई, हेलो लव। इतना सुनते ही बैकग्राउंड में एयर होस्टेस लव के साइड में आकर बोली, सर प्लीज स्विच ऑफ योर फोन्स एंड लैपटॉप, वी आर अबाउट टू टेक ऑफ आवर प्लेन। क्या साहिल फोन पर उस लड़की को पहचान पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए।
नेहमी ग्रोथमध्ये मागे का? प्रत्येक 3 पैकी एक मूल त्याच्या वयाच्या हिशोबाने ग्रोथमध्ये लव ट्रायंगल। एयर होस्टेस के बोलते ही उस तरफ से कॉल कट गया और कॉल कट होते ही लव ने फोन स्विच ऑफ कर दिया। लव उस कॉल वाली लड़की के बारे में सोच ही रहा था कि तभी साइड वाली सीट पर बैठे हुए साहिल ने पूछा, किसका कॉल था जो तू अचानक इतने सीरियस मूड में आ गया? तब लव ने साहिल की तरफ देखकर कहा, यार एक लड़की मुझे एक हफ्ते से लगभग रोज कॉल करती है, पर जैसे ही मैं हेलो बोलता हूँ वैसे ही वो फोन कट कर देती है। अभी भी उसी का ही कॉल था, पर फिर से कट कर दिया उसने। साहिल हंसकर बोला, भाई तू क्यों भूल जाता है कि तू अब एक सेलिब्रिटी बन चुका है? तू अब भी ऐसे कॉल्स के बारे में सोचता है? ये जरूर तेरी कोई फैन ही होगी और तेरी आवाज सुनने के लिए बेताब हो रही होगी, इसीलिए रोज कॉल कर देती है। अब तक तो तुझे ये नंबर ब्लॉक कर देना चाहिए था। एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद वो दोनों कैब से यूनिवर्सिटी पहुंचे और अपने 2 सीटर रूम में अपना सामान रखकर सीधा बेड पर फैल गए, जैसे बहुत थक गए हो। लव को खोए हुए देखकर साहिल ने पूछा, अरे लव, तूने वो नंबर ब्लॉक किया कि नहीं, या अभी भी तू उस कॉल के बारे में ही सोच रहा है? अच्छा चल, अगर तुझे सच में जानना है तो एक काम करते हैं, मैं उसी नंबर पर अपने फोन से कॉल लगाकर पता करने की कोशिश करता हूँ। अब तू जल्दी से नंबर बोल। ये सुनकर लव ने कहा, ओके, लिख 9111223451। लव बोल ही रहा था कि बीच में साहिल बोल पड़ा, 451? लव ने हैरानी से साहिल की ओर देखते हुए पूछा, हाँ, पर तुझे कैसे पता? साहिल ने हंसते हुए अपने मोबाइल स्क्रीन को लव की तरफ किया और बोला, कांग्रेट्स ब्रो, ये तो तेरा सच्चा वाला प्यार निकली। लव साहिल की तरफ देखते हुए हैरानी से बोला, क्या? देख, कहीं तू श्रुति का नाम तो नहीं लेने वाला ना? इस पर साहिल बोला, अरे नो ब्रो, मैं उसका नाम नहीं ले रहा हूँ, तू खुद देख ले, ये नंबर मेरे पास फोन में ऑलरेडी श्रुति के नाम से सेव्ड है। इस पर लव सर पकड़ते हुए बोला, अरे अभी तो कॉलेज में कदम भी नहीं रखा है कि उससे पहले इसने परेशान करना शुरू कर दिया। अब कॉलेज में क्या होगा, और अगर क्लास भी सेम हुई तो मैं तो पागल ही हो जाऊंगा यार। नो वे, आई वांट अ पीसफुल लाइफ। साहिल ब्रो, बचा ले यार अपने भाई को, प्लीज भाई, अभी तो मैं अपनी फ्यूचर गर्लफ्रेंड से भी नहीं मिला हूँ। यहाँ कायरा लंच ब्रेक में क्लास के बेंच पर हेड डाउन करके बैठी हुई थी कि तभी उसके सर पर पेपर बॉल आकर गिरी। कायरा ने जैसे ही हेड अप किया और वो पेपर बॉल खोलकर देखा तो उस पर लिखा था, आई एम रियली सॉरी रोहित। कायरा पीछे वाली सीट की ओर मुड़ी और वो पेपर बॉल वापस रोहित के बेंच पर फेंक दी। रोहित ने उसे खोला तो उस पर लिखा था, ओके बट डोंट स्प्रेड एनी न्यूज। रोहित सोचने लगा, ऐसा क्या था आखिर उस डायरी में जो कायरा को एकदम से इतना गुस्सा आ गया, और उसे लग रहा है कि मैंने डायरी पढ़ ली थी इसीलिए उसने ऐसा लिखा। रोहित अपना लंच बॉक्स लेकर कायरा की साइड में खाली सीट पर बैठ गया और उससे पूछने लगा, कायरा, वेयर इज योर लंच बॉक्स? जब से ब्रेक स्टार्ट हुआ है तब से हेड डाउन करके बैठी है। चल कोई ना, आई कैन शेयर माइन। चल गेस कर मेरे लंच बॉक्स में आज क्या है? कायरा उबासी लेते हुए बोली, यार अभी तू जा, सोने दे, डिस्टर्ब ना कर प्लीज। रोहित डब्बा खोलते हुए बोला, मुझे लगा था तू आलू के पराठों को कभी मना नहीं करती। चल कोई नहीं, मैं अकेले ही खा लूंगा। कायरा ने आलू के पराठों का नाम सुनते ही हेड अप कर लिया और रोहित के आगे से डब्बा खींचते हुए बोली, अच्छा ठीक है, अब तू इतना इंसिस्ट कर ही रहा है तो मैं मना नहीं करूंगी। ये सुनकर रोहित हंसने लगा। घर पहुंचकर कायरा अपना कंप्यूटर साइंस का होमवर्क कर रही थी कि तभी उसकी नजर फ्री फायरबॉल गेम के आइकन पर पड़ी जिसमें एक नोटिफिकेशन आया हुआ था, गेमर लव 55। Who knows? By the way, let's play a level 2 game. इस पर कायरा ने रिप्लाई किया, Actually, these days I'm kind of busy with my stuff. Let's play next time on some other day. By the way, I still want to know the answer of my last question. कायरा रिप्लाई करने के बाद वापस से अपना काम करने लगी। उधर क्लास में साहिल और लव एक ही बेंच पर बैठे थे कि सामने से श्रुति की एंट्री हुई और क्लास के सभी लड़के उसे देखने लगे सिवाय लव के, और वो लव के पीछे वाली सीट पर बैठ गई और बड़े ही रोमांटिक ढंग से उसने कहा, हाय लव। ये सुनते ही साहिल ने पीछे मुड़कर उससे कहा, अब हेलो श्रुति। पर श्रुति कभी भी साहिल से सीधा मुंह बात नहीं करती थी, इसलिए उसने आंखें चढ़ाते हुए जवाब दिया, ओह साहिल, तू भी इसी डिपार्टमेंट में है? इस पर साहिल ने मुस्कुराते हुए लव की ओर देखा और उसे चिढ़ाते हुए बोला,
हेलो लव, हाउ आर यू फीलिंग टुडे? सेम डिपार्टमेंट, हाँ आजकल कितने ज्यादा कोइंसिडेंसेस हो रहे हैं ना लव। लव ने साहिल को मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ हो तो रहे ही हैं। शायद भगवान आजकल तुझ पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो रहे हैं, तभी तुझे एक और मौका मिला है अपनी गलती सुधारने का। जा और जी ले अपनी जिंदगी, कम से कम मेरा सर दर्द तो कम होगा और मुझे चिढ़ाकर टाइम वेस्ट करने की जगह जा और उसके साथ टाइम स्पेंड कर। एटलीस्ट उसे थोड़ा हिंट तो मिलने दे कि तू उसे लाइक करता है। इस पर साहिल ने घूर कर लव को देखा। ब्रो, तू मेरी हेल्प कर रहा है या अपना रास्ता साफ कर रहा है? लव ने मुस्कुराकर कहा, एग्जैक्टली, एक तीर से दो निशाने। वैसे तू पहले से काफी समझदार हो गया है। कॉलेज के बाद साहिल और लव दोनों साथ में हॉस्टल जा रहे थे कि तभी पीछे से श्रुति आई और लव के साइड में चलने लगी और चलते चलते वो बोली, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम लव, लेट्स सेलिब्रेट दिस रियूनियन विद अ कॉफी। साहिल जैसे ही कुछ बोलने वाला था कि तभी लव साहिल का हाथ पकड़ते हुए बोला, व्हाई नॉट, आफ्टर ऑल हम तीनों पुराने फ्रेंड्स जो हैं। और बस कॉफी नहीं, लेट्स मीट एट काकास रेस्टोरेंट फॉर डिनर। श्रुति ने एक्साइटमेंट के साथ कहा, हाँ श्योर। श्रुति के जाते ही साहिल लव की ओर घूरते हुए बोला, वाह बहुत बढ़िया। क्या था ये? तू तो कह रहा था कि तेरा उससे कोई मतलब नहीं है। भाई साहब, पहले आप खुद क्लियर कर लो। लव ने साहिल का हाथ छोड़ते हुए कहा, ओ हेलो, अभी कुछ घंटों पहले मैंने तुझे समझदार बोला था ना, शायद मुझसे पहचानने में गलती हो गई थी। तू अभी भी उतना ही बेवकूफ है। ये सुनकर साहिल बोला, इज इट अ ट्रैप? इस पर लव ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल, देर आए दुरुस्त आए। मैं तुम दोनों को एक मौका ढूंढकर दे रहा हूँ दोस्ती बढ़ाने का। अब कुछ समझ आया? साहिल ने गले लगकर लव की पीठ थपथपाते हुए कहा, ओह ब्रो, तुम तो देखते ही देखते लव से लव गुरु बन गए। आई लव यू मेरे भाई। अच्छा, अब मुझे पूरा प्लान समझा। लव ने उसे अपने से दूर हटाते हुए कहा, प्लान कुछ है ही नहीं, बस मैं उसको एड्रेस और टाइम मैसेज कर दूंगा और जैसे ही पहुंचने के बाद वो मुझे कॉल करके पूछेगी, लव वेयर आर यू, मैं और साहिल बस तेरा ही वेट कर रहे हैं। फिर मैं बात घुमाकर बोलूंगा कि आई थिंक श्रुति इट विल बी लिटिल लेट। तब तक तुम दोनों कुछ बातें करो या फिर ऑर्डर दे दो एंड डोंट वरी अबाउट मी, आई विल बी देयर इन एन आवर। और मेरे ना आने की वजह से तुम दोनों को अपना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक सॉलिड चांस मिल जाएगा। ये सुनकर साहिल 2 सेकंड तक लव को घूरने लगा और फिर बोला, भाई तू फोन भी इग्नोर कर उसका। चल अब मैं जा रहा हूँ मेरी पहली डेट की तैयारी करने। मीट यू आफ्टर माई फर्स्ट डेट, माई लव गुरु। रूम में जाने के बाद लव ने सीधा अपना लैपटॉप जैसे ही खोला तो नोटिफिकेशन पॉपअप साउंड आई। बेचैन लव ने गेम ओपन किया तो लोटस गर्ल का मैसेज देखते ही वो बेहद खुश हो गया। लव ने रिप्लाई किया, ओके नो वरीज, ईगरली वेटिंग फॉर योर दैट नेक्स्ट टाइम। तभी लोटस गर्ल का रिप्लाई आया, मे बी सून आफ्टर योर रिप्लाई टू माई फर्स्ट क्वेश्चन। इस पर लव ने रिप्लाई किया, आई मेट यू बिफोर सो आई एडेड यू इन माई फ्रेंड लिस्ट, दैट्स इट, फाइन नाउ। लोटस गर्ल, वी मेट? व्हेन डिड वी? आई डोंट थिंक सो। लव, इन माई ड्रीम्स, लॉल। लोटस गर्ल, ओके देन गो एंड हैव अ मैच इन योर ड्रीम्स ओनली। इसके बाद कायरा ऑफलाइन चली गई, पर लव ने फटाफट रिप्लाई किया, हे आई वाज जस्ट किडिंग। ये टाइप करके लव खुद से ही बोला, शिट यार, मैंने कुछ ज्यादा ही चीजी लाइन बोल दी क्या? ये ऑफलाइन क्यों चली गई? लव बातों में इतना बिजी हो गया कि वो श्रुति को डिनर के लिए टाइम और वेन्यू तक मैसेज करना भूल गया। रूम में साहिल घुसते ही भड़क कर बोला, कॉल क्यों नहीं उठा रहा तू मेरा? कब से कॉल कर रहा हूं मैं। श्रुति का भी कॉल आया था मुझे, कह रही थी कि तू उसके कॉल्स ही पिक नहीं कर रहा है। इस पर लव ने अपना फोन देखते हुए बोला, ओ माय गॉड सॉरी ब्रो, क्लास में फोन साइलेंट पर कर दिया था और चेंज करना याद ही नहीं रहा। तेरे तो 4 कॉल्स आए हैं पर श्रुति का कॉल नहीं आया। ये सुनते ही साहिल ने एकदम से लव के हाथ से फोन झपट लिया और बोला, ओह शिट ब्रो, उसे तो हमने तेरे फोन से ब्लॉक कर दिया था, जल्दी हटा उसे। ये सुनकर लव बोला, तू तो कह रहा था कि फर्स्ट डेट के बाद मिलेगा, अब कैसे वापस आ गया? इस पर साहिल ने फ्रस्ट्रेट होते हुए कहा, जब तूने कॉल्स ही नहीं उठाए तो आना ही पड़ा ना। मैं तो बुला रहा था, मैं उसके लिए खरीदने सोच रहा था, आया वो कहाँ है? साहिल की नजरें श्रुति को उस चमचमाती ब्लैक ड्रेस में देखकर उस पर आकर ऐसे रुक गई थी कि जैसे वो कहीं खो सा गया हो। श्रुति जवाब न मिलने पर उसे जगाते हुए बोली, साहिल साहिल। पर साहिल तो अभी भी श्रुति में ही खोया हुआ था। ये देखकर वो अपने पर्स से फोन निकालते हुए बोली,
छोड़ तू रहने दे, मैं ही उसे कॉल करके खुद पूछ लेती हूँ। ये सुनकर जैसे ही साहिल की नींद खुली और वो होश में आया तो उसने श्रुति का फोन नीचे करते हुए कहा, अब श्रुति, वो लव तो हॉस्टल में है ही नहीं। वो बोल रहा था कि उसे कुछ काम है तो वो वहीं से डायरेक्ट काकाज रेस्टोरेंट में ही मिलेगा। इस पर श्रुति मुंह लटकाते हुए बोली, अच्छा चल ठीक है, तो हम ही चलते हैं फिर। रेस्टोरेंट में पहुंचने के बाद जैसे ही वो टेबल के पास पहुंचे, साहिल ने बिल्कुल ही एक जेंटलमैन की तरह श्रुति के लिए चेयर खींचकर उसे बैठने का इशारा करते हुए कहा, लेडीज फर्स्ट। श्रुति साहिल को ऐसे जेंटलमैन की तरह बिहेव करते देख बोली, साहिल तू ठीक है ना? तू मेरे साथ और इतने फॉर्मल एटिकेट्स, तू वही साहिल है ना? ये सुनकर साहिल ने अपनी चेयर पर बैठते हुए जवाब दिया, मैं तो शुरुआत से ही वही साहिल हूँ, बस तू ही है जो कभी सीधे मुंह मुझसे बात ही नहीं करती और बस लड़ती रहती है। श्रुति घूरकर साहिल की ओर देखने लगी और बोली, तो उस दिन पंगा लेने के लिए किसने कहा था? सीधा सीधा नहीं बता सकता था? बस यही तो पूछा था कि लव की गर्लफ्रेंड कौन थी, और वो भी मुझे बाद में पता चल ही गया था कि तूने मुझसे झूठ बोला था, क्योंकि कोई गर्लफ्रेंड थी ही नहीं। ये सुनकर साहिल थोड़ा सहम सा गया और बोला, अब जो भी है मुझे क्या, मेरा तो पता नहीं, मगर तू जरूर बदल गई है। बाय द वे, लुकिंग वेरी नाइस टुडे। एक्चुअली तुझसे ज्यादा तेरी ड्रेस सुंदर लग रही है, किसकी चॉइस है? श्रुति अपनी ड्रेस की ओर देखते हुए बोली, है ना, ब्लैक कलर लव का फेवरेट है, आई होप उसे अच्छी लगे। बाय द वे थैंक्स, मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि तेरे मुंह से ये सुनने को मिलेगा, पर अच्छा लगा सुनकर। यार हमें आए यहाँ एक पूरा घंटा हो गया है, लव अब तक क्यों नहीं आया? साहिल ने थोड़ा इरिटेटेड फेस बनाते हुए फोन निकाला और लव को कॉल लगाकर स्पीकर ऑन करके फोन टेबल पर रख दिया। रिंग जा रही थी पर लव ने कॉल पिक नहीं किया। फिर श्रुति के फोन पर मैसेज आया, वो लव का मैसेज था, यार आई थिंक आई वोंट मेक इट टुडे, मेरी बाइक खराब हो गई है तो गैरेज में बहुत टाइम लग जाएगा, प्लीज तुम दोनों एंजॉय करो, डोंट वरी अबाउट मी। मैसेज पढ़ते ही श्रुति का चेहरा बिल्कुल उतर गया। फिर साहिल ने पूछा, ओके सो लेट्स गिव द ऑर्डर। श्रुति आर यू फाइन? वो बिना कुछ बोले ही चेयर से खड़ी हुई और साहिल से बोली, एक्चुअली अब मुझे भूख नहीं लग रही, आई थिंक मुझे जाना चाहिए। इतना बोलकर वो एग्जिट गेट की ओर चलने लगी। वो जैसे ही रेस्टोरेंट के बाहर सीढ़ियों से उतरने लगी कि उसके एक पैर की हील टूट गई और वो गिरने वाली ही थी कि पीछे से साहिल आया और उसने श्रुति का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया। श्रुति ने जैसे ही अपनी आंखें खोली तो सामने साहिल का चेहरा नजर आया और कुछ सेकंड तक दोनों की नजरें एक दूसरे की नजरों पर ही टिक गईं। तभी खुद को साहिल की पकड़ से छुड़ाते हुए और खामोशी तोड़ते हुए श्रुति बोली, साहिल थैंक गॉड तूने बचा लिया। अब ये हील्स भी ना पता नहीं कैसे टूट गई, अभी 1 महीने पहले ही तो ली थी। साहिल नीचे बैठकर श्रुति की दूसरी हील निकालने लगा। श्रुति पैर पीछे करते हुए बोली, साहिल क्या कर रहा है तू? इट्स फाइन। साहिल ने उसकी एक भी ना सुनी और उसकी दूसरी सैंडल निकाली और उसकी हील तोड़कर वो भी दूसरी सैंडल के बराबर फ्लैट कर दी। श्रुति ने साहिल को हैरानी से देखा और कहा, हाँ ये क्या कर दिया तूने? तुझे पता भी है कितने की थी ये? साहिल उसको सैंडल पहनाते हुए बोला, अब से फ्लैट सैंडल ही पहना कर, इतनी लंबी है फिर भी तुझे हील्स पहननी होती है, पता नहीं तुम लड़कियां हर जगह हील्स क्यों पहनती हो। वो दोनों रेस्टोरेंट से निकलकर पैदल ही चलने लगे। थोड़ी आगे जाते ही साहिल ने श्रुति का हाथ पकड़ा और उसे मॉल में ले गया। श्रुति कंफ्यूज्ड होते हुए बोली, साहिल हम यहाँ क्यों आए हैं? अरे तू मुझे कुछ बताता क्यों नहीं? साहिल बिना कुछ बोले ही उसे फुटवेयर स्टोर की ओर ले गया और अपनी पसंद के शूज उसके लिए खरीदकर उसे पहनाने लगा और पहनाते हुए उसने कहा, मैंने तेरी हील्स तोड़ दी थी ना, तो ये उसका कॉम्पनसेशन है। ये सुनकर श्रुति हंसते हुए बोली, मिस्टर साहिल तुम्हें अंदाजा भी है वो हील्स कितने की थी? चल कोई नहीं, वैसे ये शूज भी इतने बुरे नहीं हैं। क्या श्रुति साहिल का प्यार समझ पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए।